हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग टपल पढ़ेंगे। पाइथन में टपल डेटा टाइप्स। तो टपल डेटा टाइप्स क्या होता है? टपल आर द ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स विच मे बी हेट्रोजीनियस। तो जैसे लिस्ट होता था, लिस्ट ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स होता था और लिस्ट हेट्रोजीनियस भी हो सकता था, वैसे ही टपल होता है। लेकिन लिस्ट और टपल में डिफरेंस ये होता है कि लिस्ट आपकी म्यूटेबल होती है और टपल इम्यूटेबल होता है। इसका मतलब कि टपल एक बार क्रिएट कर ली जाए तो टपल में चेंजेस नहीं कर सकते आप। उसको केवल रिट्रीव कर सकते हैं, उसके डेटा को रिट्रीव करके उस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन टपल के टपल में कोई नई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि टपल जो होती है इम्यूटेबल डेटा टाइप होती है। ठीक है, तो डिक्लेयर कैसे टपल को करते हैं? मान लीजिए अगर कोई ए टपल आपको बनाना है तो इसको ब्रैकेट में मान लीजिए 157 आपने लिखा तो ये आपका टपल एक हो गया। मान लीजिए एक टपल आपने लिया 2.7 2.93, तो ये आपका टपल हो गया। मान लीजिए आपने एक ये टपल लिया, उसमें स्टोर कर दिया प्रेम, राकेश और हैरी, तो ये आपकी टपल हो गई। अब टपल के मान लीजिए पहले एलिमेंट को, जैसे ए का पहला एलिमेंट देखना है तो ए जीरो बताया था ना। जैसे इंडेक्सिंग इसकी कैसे होती है? इंडेक्सिंग वैसी होती है जैसे लिस्ट में होती थी। तो इंडेक्सिंग आपकी, जैसे मान लीजिए पहले ए एक को हम देखें तो ये ऐसे स्टोर होगा 1 5 और 7। तो पहली जीरो से इंडेक्स होता है पहला आइटम, ये 1 से, ये 2 से। अगर उल्टा जाए तो ये -1, ये -2, -3। तो आपका ए जीरो अगर डिस्प्ले करना चाहे तो ये 1 डिस्प्ले होगा। ठीक है, ए जीरो 1 को डिनोट करेगा। ये इसको हम A1 लिख सकते हैं या फिर A-2 लिख सकते हैं। इसको A2 लिख सकते हैं या फिर A-1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके टपल्स। तो टपल्स आपके क्या होते हैं? टपल्स are the sequential collection of order collection of the data items which may be heterogeneous, and the this data type is called immutable data type, because if we create tuples then we can't change the tuples. ठीक है, once it is created can't be changed. तो टपल आपको समझ में आ गया? टपल क्या होता है? टपल आपका डेटा आइटम्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, और ये इम्यूटेबल होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको और प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है, तो चलिए एक ए लिस्ट बनाते हैं। उसमें मान लीजिए मैं 3 5 7 और 9 स्टोर कर देता हूँ और ए को प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट ए। तो आपका ठीक है 3 5 7 9 प्रिंट हो गया। ठीक है, मैं इसका अगर टाइप चेक करूं, टाइप ऑफ ए, देखिए क्या आता है। टाइप ऑफ ए आपका टपल आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर मान लीजिए मैं ए जीरो प्रिंट करना चाहूं तो क्या आना चाहिए? 3। ठीक है, मान लीजिए ए जीरो में की जगह हम 2 पुट करना चाहें, देखिए क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब एरर आ गया। क्यों? क्योंकि हम टपल को एक बार क्रिएट करने के बाद उनके एलिमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये कही जाती है कि ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो A02 ये वर्क नहीं किया आपका। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो केवल आप उसको डिस्प्ले करा सकते हैं वंस इट इज क्रिएटेड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब
मान लीजिए मैं a -2 डिस्प्ले कराना चाह रहा हूं, तो आपको मिल गया 7। ठीक है, मिल गया 7 -2, क्योंकि -9 जो है 9 की इंडेक्सिंग -1 से स्टोर होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको। अब आपको कुछ फंक्शन इसमें अगर हम यूज करना चाहें जो टपल में डिफाइंड है, तो एक तो काउंट डिफाइंड है। काउंट जैसे उसमें होता था आपकी लिस्ट में, तो क्या करता था, किसी भी एलिमेंट के कितने नंबर आप अकर हो रहा है, तो जैसे 5 इस लिस्ट में कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो काउंट 5 लिखूं तो 1 आना चाहिए। ये क्या आ रहा है, 1। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। अगर मैं दूसरा फंक्शन a डॉट इंडेक्स यूज करूं, तो वो क्या करता है, किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स प्रोवाइड करता है। तो मैं 7 का इंडेक्स जानना चाहता हूं, तो 7 का इंडेक्स आना चाहिए 2, 0, 1, 2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो दो फंक्शन आपने सीख लिया, काउंट, इंडेक्स। ठीक है, एक फंक्शन ये भी है कि अगर आप इस टपल में मैक्सिमम एलिमेंट कौन है, तो वो मैक्स ए से आपका आता है, मैक्स ए 9। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और उसी तरह से आपका बच्चों मीन है, मीन आपका देता है इस लिस्ट में, इस टपल में जो मिनिमम एलिमेंट है 3 आना चाहिए, तो 3 आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको। उसी तरह से आपका लेंथ था, जैसे LEN लेंथ, लेंथ ऑफ ए क्या आएगा, 4। ठीक है, अगर आप इसमें कोई इन ऑपरेटर का यूज करके इनका की चेक करना चाहते हैं कि कोई एलिमेंट इससे बिलोंग करना है, तो मान लीजिए 3 इन ए चेक कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू ट्रू आनी चाहिए, क्योंकि 3 ए में है, इसकी वैल्यू ट्रू आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इन। ये बात समझ में आई सबको। अब लिस्ट चाहे टपल चाहे आप हेट्रोजीनियस भी बना सकते हैं, स्ट्रिंग की बना सकते हैं। तो मान लीजिए मैं एक टपल ऐसे ये बनाना चाहूं, फ्रेम राकेश और हैरी। ठीक है, और इसको प्रिंट करना चाहो तो ये प्रिंट हो जाएगा। ओ सॉरी, प्रिंट बी। ठीक है, तो कहाँ एरर आई, इनवैलिड सिंटैक्स, ये यहाँ पे क्लोज नहीं है बच्चों। ठीक है, फिर से रन कराते हैं, अब आ जाना चाहिए। ठीक है, तो लिस्ट आपके स्ट्रिंग की भी हो सकती है, स्ट्रिंग और इंटीजर कंबाइन हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, तो आप जैसे करना है वैसे कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप दो किसी पर्टिकुलर टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन दो टपल को आप कॉनकैटिनेट करके तीसरी टपल बना सकते हैं। तो मैं अगर मान लीजिए एक सी इक्वल टू लिखूं, सी इक्वल टू ए प्लस बी और प्रिंट करूं, तो एक तीसरी टपल हमें मिलेगी जो ए और बी का कॉनकैटिनेशन होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी ये सी जो मिली वो तीसरी टपल है। ये ए और बी आपकी चेंजेबल नहीं है, अनचेंजेबल है, वैसे ही है। आपकी ए और बी प्रिंट करेंगे तो एज इट इज आएंगे, लेकिन ए और बी कॉनकैटिनेट होके, ये कॉनकैटिनेशन का ऑपरेशन है, तो आपकी पहली जो ए थी पहले रख दिया, उसके बाद बी के एलिमेंट रख दिए, और आपकी पूरी कितनी 7 लेंथ का, लेंथ आप सी देखेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 लेंथ का आपका एक नई टपल जनरेट हो जाएगी। आज समझ में आई। ठीक है,
इतनी सी बात समझ में आ गई। जब आप ए को प्रिंट करना चाहें तो ए वैसी ही रही होगी, ये आपकी ऐसी ही होगी ए, ठीक है। बी को प्रिंट करना चाहें तो वो वैसी ही होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो लिस्ट, आज आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा लिस्ट और आपके टपल में। टपल एकदम लिस्ट की तरह है, बट टपल आपकी मॉडिफाई वंस इट हैज बीन क्रिएटेड, इट कांट बी चेंज, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो आज की टपल की क्लास के लिए इतना ही।